नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दीपावली पर्व आने से पहले ही बड़ा विस्फोट होने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। दीपावली का पर्व नजदीक आते ही ऐसे हादसे होना शुरू हो जाते हैं। ताज़ा मामला यूपी के जनपद मेरठ से सामने आया है, जहां बारूद के धमाके की आवाज से मकान ढह गया। मेरठ जनपद में एक विद्यालय के पास सुबह एक मकान में हुए विस्फोट में 6 लोगों के मारे जाने की सूचना है। गनीमत रही कि स्कूल का समय नहीं था और बच्चे स्कूल में नहीं थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अभी मृतकों की पुष्टि नहीं की है। धमाके से पूरा घर तबाह हो गया है। पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जाता है कि लोहिया नगर स्थित एक मकान में साबुन बनाने के साथ पटाखा फैक्ट्री भी संचालित थी। इसी फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ। बता दें कि मेरठ जनपद के थाना लोहिया नगर क्षेत्र के लोहिया नगर में सुबह मकान में एक साथ कई धमाके होना बताए जा रहे हैं। मकान में अवैध पटाखे बनाने का काम चल रहा था, जिसमें विस्फोट हुआ है। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि धमाका एलपीजी सिलेंडर फटने से हुआ है। यहां पर एलपीजी रिफिलिंग की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। यह अवैध फैक्ट्री रेजिडेंशियल इलाके में चल रही थी, जिसके आसपास के 2 मकानों की दीवारें भी गिर गई हैं। धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक सुनाई दिया। धमाकों के बाद चारों ओर धुआं फैल गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, पूरा मकान धराशायी हो गया। हादसे के बाद मौके पर कई थानों की फोर्स और उच्चाधिकारी पहुंच गए हैं। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया है। बताया जाता है कि मकान के मलबे में आतिशबाजी के कॉटन भी मिले हैं। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा के मुताबिक अभी तक 4 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है और वे सभी पुरुष हैं। बता दें कि विगत जून के महीने में भी मेरठ के एक घर में धमाका हुआ था। तब विस्फोट में सठला गांव के 1 मंजिला मकान की छत ढह गई थी। घर के मालिक को पटाखे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को स्टॉक करने के लिए जगह का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले इसी साल फरवरी के महीने में भी मेरठ में बड़ा हादसा हुआ था। तब मेरठ के दौराना में कोल्ड स्टोरेज में कंप्रेसर फट गया था। विस्फोट के कारण साइट पर लिंटर के नीचे कई मजदूर फंस गए थे। घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 10 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मेरठ में हादसे की वजह अगर आतिशबाजी है तो यह कोई ऐसी पहली घटना नहीं है। यूपी के सीतापुर में भी ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं, जहां आबादी के बीच चोरी छिपे मौत का कारोबार चल रहा था और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, जिसका खुलासा तब हुआ जब जिले के थाना सदरपुर इलाके में चोरी छिपे पटाखा बनाते समय विस्फोट हो गया था और आसपास के करीब आधा दर्जन घर मलबे में तब्दील हो गए थे। यह घटना इसी साल 25 सितंबर की है। हादसे के बाद पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि सदरपुर में पुत्तन मनिहार के यहाँ कई वर्षों से बिना लाइसेंस के चोरी छिपे बारूद लाकर पटाखा व गोला बनाने का कारोबार चल रहा था। घटना के दिन जब विस्फोट हुआ तब चोरी छिपे चल रहे इस कारोबार से पर्दा उठा। हादसे में पुत्तन के अलावा पड़ोस के आलम अली की दुकान, सद्दाम के कपड़े की दुकान, सलमान के जूते चप्पल की दुकान और फातिमा का मकान धराशायी हो गया था। गनीमत यह रही थी कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई थी। इससे पहले थाना सदरपुर के ही इलाके में ग्राम बकहुआ बाजार में एक घर में पटाखा बनाते समय एक विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में घर की छत और दीवार का कुछ हिस्सा उड़ गया था। घटना में परिवार की 3 महिलाएं भी जख्मी हो गई थी। इसकी सूचना जब पुलिस को हुई तो पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल के दौरान भारी मात्रा में पटाखे की खेप भी बरामद की थी। यह घटना सन 2019 में अक्टूबर महीने की है। इस घटना में पटाखा बनाते समय धमाका होने से 14 साल की रेहाना की मौत हो गई थी, जबकि उसकी अन्य बहनें जख्मी हो गई थी। आपके लिए यह जानकारी जुटाई है आई इंडिया के सहयोगी अविनाश चंद्र मिश्र ने और कैमरे के पीछे हैं कैमरामैन सैयद मोहम्मद फरमान। जैसा आप लोगों को बोला गया था कि मेडिकल कॉलेज में इंजर्ड्स को लेके गया गया, जहाँ पे 4 लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। सभी 4 जो व्यक्ति हैं वो मेल्स हैं और एडल्ट हैं, मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर पुरुष हैं सभी के सभी। और उनकी शिनाख्त के लिए अभी कोई मेडिकल कॉलेज में नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि जो लेबर यहाँ पे वर्क कर रही थी वही लोग हैं। हम उनके नाम और डिटेल्स पता करवा रहे हैं। जैसे भी हमें पूरे अपडेट मिलेंगे हम आप लोगों से। देखिए, उसमें दोनों
चीज़ें हैं उसमें इम्पैक्ट की भी हैं और बर्न केसेस भी हैं, तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ की बर्न केसेस का और इम्पैक्ट का। तो वो 4 लोग जो जिनकी डेथ हुई हैं वो कहीं ना कहीं लेबर जो इसमें वर्क कर रही थी उन्हीं की डेथ हुई है, और उनकी भी जो डिटेल्स हैं हम ओनर और बाकी लोगों से उनकी शिनाख्त करवा रहे हैं, जैसे ही नाम और पूरी डिटेल्स पता। नहीं देखिए, मैंने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है और मैं बार बार इसकी पुष्टि करता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी पटाखे का या कोई भी ऐसा वर्क नहीं हो रहा था। ये सोप बनाने का एक गोदाम था जिसमें वहाँ की मशीनरी सोप से रिलेटेड ही थी। तो ये क्लियर है कि उन्हीं की कुछ मशीनरी में या किसी न किसी केमिकल की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है। अगल बगल के लोग जो इंजर्ड थे उनमें कुछ बगल के घरों के भी थे और कुछ राहगीर भी थे, सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। बच्चे 2 इंजर्ड थे, वो भी आउट ऑफ डेंजर है, और अगल बगल के जो लोग रहते हैं निवासी वो भी आउट ऑफ डेंजर है। नहीं देखिए, हमारी पहली प्रायोरिटी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, जो लोगों को देखना है। ये जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं और जो हैं हम उसको आगे करेंगे कार्रवाई को, और वो आप लोगों से जैसे जैसे जो भी कार्रवाई होगी और जो भी हमें अपडेट मिलेगा हम हमारे माध्यम से आपको शेयर करेंगे। पहचान होगी? नहीं देखिए, ओनर का पता चला है, नाम पता चला है, बाकी चीज़ों का हम लोग पता कर रहे हैं। जो 4 लोगों की डेथ हुई है वो भी अभी तक किसी ने उनकी शिनाख्त नहीं की है, तो वो भी हम लोग पता कर रहे हैं। जो भी अपडेट होगा मैं टाइम टू टाइम आप लोगों से सर, जरूर मैं शेयर एक चीज़ और करूंगा। बता दूं, जो मौके पे प्लास्टिक के इतने बड़े खोल मिले हैं वो ये माना जाता है कि पटाखों में नहीं, इस्तेमाल मुझे होते लगता हैं। है कि आप लोगों को बहुत जल्दी किसी उस पर नहीं पहुंचना चाहिए। हम लोग खड़े हुए हैं, सभी लोगों ने ये पुष्टि की, आप लोग भी उसको देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी में हम कोई अफवाह या अननेसेसरी में किसी चीज़ की पुष्टि ना करें जो हमें ना पता हो। तो ऑफिशियल वर्जन मैंने आप लोगों को दिया है। कुछ भी और अपडेट मिलता है या कुछ भी और चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।